नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मित्र एडवोकेट राहुल प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक समीक्षा 93 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीरो एफआईआर के बारे में, ये क्या होती है और कब दर्ज हो सकती है। दूसरा जानेंगे क्रॉस एफआईआर क्या होती है और ई एफआईआर क्या होती है और उसको कैसे दर्ज करवाया जाता है तथा किन किन केसों में इनको दर्ज करवाया जा सकता है। दोस्तों, चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे जीरो एफआईआर के बारे में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि जानकारी अच्छी लगो तो अंत में वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जीरो एफआईआर वो होती है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप ग्वालियर में हो और आपके साथ घटना घटित हुई है आगरा में। अब आपको एफआईआर करवाने के लिए क्या आगरा जाना पड़ेगा या फिर ग्वालियर में ही आपकी एफआईआर जो है दर्ज कर ली जाएगी। दोस्तों, हमारा जो नया कानून आया है बीएनएसएस 2023, इसमें साथियों जीरो एफआईआर को बहुत सख्ती से लागू किया गया है। जीरो एफआईआर को आपको जब आप पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है हमारे नए कानून के तहत। जीरो एफआईआर पर जब कायमी होती है दोस्तों, मान लीजिए ग्वालियर में आपने रिपोर्ट लिखा दी और घटना कहाँ की है, आगरा की। होता क्या है, जैसे ही आप ग्वालियर में रिपोर्ट लिखाएंगे, एफआईआर अपनी दर्ज करवाएंगे, संबंधित पुलिस थाना आगरा के जिस इलाके की, जिस थाने की इलाके की घटना है, वहाँ पर उस जीरो एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये एफआईआर ट्रांसफ़र हो जाएगी आगरा के लिए, तो जो सारी एफआईआर के बाद की जो विवेचना होती है वो कौन करेगा। आगरा में जो आपका थाना था, जिस थाने के सीमा के अंदर वो अपराध हुआ था, वो थाना इस एफआईआर की विवेचना करेगा, इस एफआईआर की सबूत इकट्ठा करेगा और संबंधित कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगा। ग्वालियर थाने का मात्र इतना काम है कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली और दर्ज करके सीधी उसको संबंधित थाने को भेज देती है। ये होती है दोस्तों जीरो एफआईआर। इसके बाद नंबर आता है ये जो क्रॉस एफआईआर होती है, ये भी बीएनएसएस 2023 की धारा 173 के तहत दर्ज की जाती है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। ए और बी के मध्य कोई घटना घटित होती है और दोनों एक दूसरे की मारपीट कर देते हैं। मारपीट करने के उपरांत जैसे ही पुलिस थाने पहुंचते हैं तो ये कहता है, सर मुझे बी ने मारा है। लेकिन बी तुरंत कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा बल्कि ए ने मुझको मारा है। अब इस स्थिति में पुलिस क्या करती है दोस्तों, दोनों पार्टियों से आवेदन लेती है, रिपोर्ट लेती है। ये मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। दोनों ही पार्टियों से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया और दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज कर दी जाती है। अब यहाँ दोस्तों गौर करने वाली बात ये होती है, जैसे मान लो ए को गंभीर चोटें हैं और बी को मान लो कम चोटें हैं, तो क्या दोनों की एफआईआर एक ही धारा में दर्ज की जाएगी या फिर अलग अलग। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ए के मध्य
मान लो ए को ज़्यादा गंभीर चोटें हैं, तो ए को जो गंभीर चोटें हैं, ए की एफआईआर अलग धाराओं में दर्ज की जाएगी और बी की जो एफआईआर है वो उसकी स्थिति के अनुसार दर्ज की जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो पुलिस की जांच में स्पष्ट हो जाती हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग क्रॉस एफआईआर को अच्छे से समझ गए होंगे। क्रॉस एफआईआर एक ही घटना की रिपोर्ट होती है जो कि किन्हीं दो पक्षों के मध्य होती है। एक ही घटना होती है, दो अलग अलग फरियादी होते हैं और दो अलग अलग आरोपी भी होते हैं। इसमें फरियादी भी अलग होता है और आरोपी भी अलग होता है। तो मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, क्रॉस एफआईआर में दोस्तों एक घटना घटित होती है, एक ही समय पे घटना घटित होती है। उसी घटना को दोनों पक्ष रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। एक पक्ष कहता है इस पक्ष ने मुझे मारा, बी कहता है ए ने मुझे मारा। दोनों की पुलिस ने रिपोर्ट ले ली और दोनों पर एफआईआर दर्ज कर दी। अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है और यदि मामला सेम है, सेम प्रकृति की चोटें हैं, तो मामला सेम एफआईआर में, सेम धाराओं में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये थी हमारी क्रॉस एफआईआर। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, होता क्या है, जैसे घटना घटित हो गई है और वे की मध्य 10 बजे, ए ने बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज लिखवा दी। ए ने बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन बी ने ए के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई है। इसके बाद मान लेते हैं ए जब थाने से लौट कर आता है 2 बजे और 2 बजे बी ने ए की मारपीट कर दी, या फिर ए ने बी की मारपीट दर्ज कर दी, तो क्या यह एफआईआर ए तो पहले लिखा ही चुका है 10 बजे, अब बी एफआईआर लिखाने जाता है 2 बजे, तो क्या इसको क्रॉस एफआईआर दर्ज मान सकते हैं? क्या इसको क्रॉस एफआईआर कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्रॉस एफआईआर में क्या होता है दोस्तों, 10 बजे की जो घटना थी ए और बी के मध्य, ए रिपोर्ट लिखाने थाने पर चला गया, बी को भी उसी घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखानी होगी, 10 बजे वाली घटना की, ना कि 2 बजे वाली घटना की। 10 बजे वाली घटना की भी रिपोर्ट लिखाता है तो वो एफआईआर जो होगी वो होगी क्रॉस एफआईआर मानी जाएगी। स्पष्ट है दोस्तों? क्रॉस एफआईआर में एक ही घटना होती है, एक ही समय पर होती है और सेम पक्षकार होते हैं। अलग समय पर की गई घटना क्रॉस एफआईआर के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों ईएफआईआर का। ईएफआईआर क्या होती है दोस्तों? ईएफआईआर दोस्तों वो एफआईआर होती है, जैसे आपके साथ कोई घटना घटित होती है और आप तुरंत थाने पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर थाना आपसे इतनी दूर है कि आपका पहुंच पाना संभव नहीं है, तो फिर आप ईएफआईआर जो है पुलिस विभाग के पोर्टल पर जाकर के संबंधित जिस राज्य में आपके साथ घटना घटित हुई है उस राज्य के पुलिस विभाग के पोर्टल पर जाकर आपको अपनी जो है शिकायत दर्ज करवानी है।
अब दोस्तों सवाल आता है कि ये किन किन अपराधों में EFIR दर्ज की जाती है। दोस्तों साधारणतः EFIR महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें दर्ज होती है। कोई आपका वाहन चोरी हो गया है उसमें ये दर्ज होती है। कोई आपसे लूट हो गई है इसमें भी जो FIR होती है EFIR उसको दर्ज करवा सकते हैं। और छोटे छोटे अपराध, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें EFIR दर्ज की जाती है। EFIR दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, 3 दिनों के अंदर अंदर आपसे FIR साइन करवाती है। 3 यानी कि जब आप EFIR दर्ज करवाते हैं तो आपको जो है 3 दिन में संबंधित पुलिस थाने पर जाना होगा। जहां आपको FIR पर हस्ताक्षर करने होते हैं। जैसे ही आप हस्ताक्षर कर देते हैं अपनी शिकायत पर, आपकी जो EFIR है वो FIR में बदल जाएगी। क्या होगा, जैसे ही आप हस्ताक्षर कर देते हैं आपकी जो EFIR है वो FIR में बदल जाएगी और पुलिस अपनी जांच शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 FIR, 0 FIR, क्रॉस FIR और EFIR। हम आशा करते हैं कि आप जो वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो में हम आपको तीनों FIRों को समझाने में सफल हुए होंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।